जापान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम ताकोमा था। ताकोमा और उसके दोस्तों को नदी के किनारे खेलना बहुत पसंद था। एक बार ताकोमा नदी के किनारे खेल रहा था, तब ताकोमा और उसके दोस्तों ने कछुए की तरह दिखने वाला एक क्रीचर देखा। ताकोमा और उसके दोस्तों ने उस क्रीचर से बात की। उस क्रीचर ने बताया कि वो एक कप्पा है और उसे भी ताकोमा और उसके दोस्तों के साथ खेलना है। सब मिलके कप्पा के साथ खेलने लगे। खेल खेल में कप्पा ने ताकोमा का पैर पकड़ लिया और उसे पानी में डुबा के मारने की कोशिश करने लगा। ताकोमा के दोस्तों ने ताकोमा को बचा लिया, मगर डर के मारे ताकोमा और उसके दोस्त कभी भी नदी के पास खेलने नहीं गए। मगर अब आप ये सोच रहे रहोगे कि आखिर ये कप्पा है क्या? एक जापानीज अर्बन लेजेंड जिसका शरीर एक छोटे बच्चे और टर्टल की तरह दिखता है, हाथों में वेब्स और सर पर एक खड्डा जिसमें हमेशा पानी भरा होता है। कप्पा की आंखें एकदम बिल्ली की आंखों की तरह दिखती है और उसकी नाक किसी चोंच की तरह दिखती है। कप्पा कोई आम क्रीचर या फिर बीइंग नहीं है। कहा जाता है कि कप्पा बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। कप्पा किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज को इजीली समझ सकते हैं और बोल सकते हैं और अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके किसी को भी धोखा दे सकते हैं। कहा जाता है कि कप्पा ने ही इंसानों को द आर्ट ऑफ बोन सेटिंग और इरिगेशन सिखाया था। और कप्पा को जापान में एक वाटर डेटी की तरह पूजा भी जाता है और लोग कप्पा के स्टैचूज के सामने क्यूक्यूम्बर एज एन ऑफरिंग भी चढ़ाते हैं। कप्पा से बचने के 3 तरीके हैं। ऐसा माना जाता है अगर आपको कप्पा पकड़ ले तो आप अगर क्यूक्यूम्बर ऑफर करते हो तो कप्पा आपको छोड़ देगा, या फिर कप्पा के सामने बो करो। अगर आप कप्पा को रिस्पेक्ट दोगे तो कप्पा भी आपको रिस्पेक्ट देने के लिए बो करेगा और उसके सर पर जो भी पानी है वो गिर जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि अगर कप्पा के सर पर का पानी गिर गया तो कप्पा कमजोर हो जाता है। और लास्टली, कप्पा को सुमो रेसलिंग बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो आप कप्पा को सुमो रेसलिंग के लिए चैलेंज करो। सब आपको कप्पा के सामने बो करना है और फिर कप्पा भी आपके सामने बो करेगा, फिर उसके सर पर से पानी गिर जाएगा और कप्पा कमजोर हो जाएगा। इंसानों को मारने के पीछे कप्पा का एक ही मोटिव होता है, ह्यूमन एनस को खाना। कप्पा ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन एनस में सेक्रेट लाइफ सोर्स होता है जो कप्पा की स्ट्रेंथ और मैजिकल एबिलिटीज को बढ़ाता है। ऑफ कोर्स हमारी कुंडलिनी का मूला चक्र वहीं प्लेस्ड होता है, विच एक्सप्लेन्स द स्ट्रेंज ऑब्सेशन ऑफ कप्पा विद ह्यूमन एनस। जापान के नदी और तालाब के पास आपको आज भी वार्निंग साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि कप्पा कोई बच्चों को सुनाने वाली कहानी नहीं है। कमेंट्स में बताना आपको कप्पा की कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। अगर किसी औरत की मौत प्यार में धोखा खाने की वजह से या फिर बच्चे को जन्म देते वक्त हो जाए तो उस औरत की आत्मा कुंती-लानक का रूप ले लेती है। मगर ये कुंती-लानक है कौन, आइए जानते हैं। While I do my makeup using Mikolis face and body paints, these paints are super pigmented, easy to use for beginners. Just take the required amount and apply it with the help of a damp beauty blender or a brush. Unlike other body paints, these paints come off very easily with the help of soap and water. कुंती-लानक को पहचानना बहुत ही आसान होता है। वो हमेशा सफेद कपड़ों में होती है और उसके बाल जमीन तक लंबे होते हैं। कहा जाता है कि कुंती-लानक दिन में बंद पड़े हुए घरों में या फिर केले के पेड़ों पर रहती है और रात में सुनसान रास्तों पर अपना शिकार ढूंढती है। क्योंकि कुंती-लानक की मौत चाइल्ड बर्थ या फिर प्यार में धोखा खाने की वजह से होती है, इसी वजह से वो अपना शिकार आइदर छोटे बच्चों को या फिर मर्दों को बनाती है। कुंती-लानक की आत्मा एंगर, ग्रीफ और रिवेंज जैसे इमोशंस पे काम करती है और इसी वजह से कुंती-लानक की आत्मा इस दुनिया से जुड़ी रहती है। अगर आपको रात में अचानक से फ्रैंगीपानी के फूलों की खुशबू आने लगे तो समझ जाना कुंती-लानक दूर से आप ही को देख रही है, और जब ये खुशबू आना बंद हो जाए तब समझ जाना कि कुंती-लानक तुम्हारे पास ही खड़ी है। मगर कुंती-लानक की प्रेजेंस सबसे ज्यादा डरावनी तब बन जाती है जब वो रोने लगती है। अगर आपको एकदम से तेज किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है, इसका मतलब ये है कि कुंती-लानक कहीं दूर से आप ही को देख रही है। और अगर यही आवाज किसी औरत की हंसी का रूप ले ले और बहुत ही दूर से सुनाई दे तो इसका ये मतलब होगा कि कुंती-लानक आप ही के पास खड़ी है। कुंती-लानक से बचने के लिए लोग हमेशा शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नेल या फिर सीजर को कैरी करते थे। ऐसा माना जाता था कि कुंती-लानक की पीठ पे अगर नेल या फिर सीजर से वार किया जाए तो कुंती-लानक उसी शरीर में ट्रैप हो जाती है। तो कैसी लगी आपको कुंती-लानक की कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए फॉलो करना मत भूलना। एक ऐसी प्रेत आत्मा जिसपे मंत्र जाप भी बेअसर है, जो पीपल के पेड़ पे रहता है और रात में शिकार करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुंजिया की। अगर एक लड़का अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के अंदर मर जाता है तो वो प्रेत बन जाता है, एक ऐसी आत्मा जिसको मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए मुंजिया की आत्मा बेचैन रहती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे भटकती रहती है। मुंजिया किसी को नुकसान न पहुंचा सके, इसीलिए इसे प्राचीन काल से पीपल के पेड़ से बांध दिया जाता था। मगर मुंजिया कोई आम आत्मा नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर आत्मा है। ये किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ इसके परिवार के लोग ही इसे देख सकते हैं। अगर मुंजिया किसी को पोजेस कर ले तो वो उसे पागल तक कर सकता है और मुंजिया का श्राप 7 पीढ़ियों तक चलता है। कई तांत्रिक अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए मुंजिया को यूज करते थे, क्योंकि मुंजिया के पास ऐसी ताकत होती थी कि वो किसी भी औरत के पेट में पल रहे बच्चे को मार सकता है। इससे मुझे तुइल की याद आ गई, बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। मुंजिया से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उससे दिल से माफी मांग ली जाए तो मुंजिया माफ कर देता है।
ऐसा कहा जाता है मुंजिया तभी ही किसी को परेशान करता है जब वो उससे बहुत ही नाराज हो। 1987 महाराष्ट्र के छोटे से गांव में मदन नाम का एक लड़का रहता था जो रात के समय घर लौट रहा था। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे और मदन की उम्र कुछ 20 साल होगी। मदन एक घने पेड़ के नीचे से गुजर रहा था एंड ही यूरिनेटेड अंडर दैट ट्री। और ये थी मदन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मदन को बिल्कुल नहीं पता था कि वो पेड़ मुंजिया का घर है और उसने मुंजिया के घर का अपमान किया था। इसके बाद मुंजिया मदन के शरीर को पोजेस कर लेता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। मदन कभी खुद को तो कभी अपने परिवार वालों को मारने की कोशिश तक करता है। कोई भी दवा दुआ टोना टोटका मदन को ठीक नहीं कर पाया। कोई ये तक पता नहीं लगा पाया कि मदन को हुआ क्या था। मदन के घर वाले मदन को एक कमरे में बंद करके रखने लगे और एक दिन अचानक मदन के घर वाले रहस्यमय तरीके से मारे गए। जब पड़ोसियों ने मदन के कमरे को खोल के देखा तो वहां कोई नहीं था। कई महीनों के बाद उसी पीपल के पेड़ पर मदन का शरीर बैठा हुआ मिला।